नाटक वाटक करने नहीं मिलेगा तुमको। बड़का स्टेज पे चढ़ने का शौक है, पहले पढ़ाई कर लो। पिंकी, आप अपनी बेटी को दिल्ली भेज रही है नीट का तैयारी करने? नहीं निकला तो अच्छा, नहीं निकला, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बच्चा सब बाहर जाता है ना तो हवा लग जाता है। वैसे सानू एक बात बोले, शरीर तुम्हारा बहुत मोटा हो गया, भद्दी लग रही हो। पिंकी, ध्यान दीजिए बेटी पे, शादी करने में दिक्कत आएगा ना। नमस्ते, मेरा नाम है स्तुति आनंद और मैं बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली हूँ। मेरी 12th तक की पढ़ाई समस्तीपुर से ही हुई है और आज मैं जोश टॉक के मंच पे आप लोगों के सामने अपनी कहानी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और मैं आज 1 मिलियन तक पहुँची हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऑडियंस के प्यार से। और हाँ, एक और चीज़ जो है मेरा टोन। अब हम आ जाते हैं अपने रियल वाले टोन यानी हम वाले टोन पे। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमको जब हम स्कूल में थे, तो हमको ना हिंदी नाटक जो होता है ना उसमें पार्टिसिपेट करने का बहुत मन करता था। पर स्कूल में होता क्या था कि जो टॉपर बच्चे होते थे, सिर्फ़ उनको ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। अब हम ठहरे एवरेज स्टूडेंट। तो होता ऐसे था कि बहुत बुरा लगता था दिल से कि हमको क्यों नहीं मिलता है। बहुत शौक था कि मतलब हम वो चीज़ कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बट एक बार मौका तो मिले। पर आज तक मजाल कभी भी मौका नहीं मिला स्कूल के टाइम में। तो ऐसे चलता रहा, फिर हो गया मेरा 12th। अब मेरा बचपन से सपना था कि हमको बनना है डॉक्टर, क्योंकि मेरे घर में मेरे मामा जी डॉक्टर थे। तो अब बचपन से ही वो मन में आ गया था कि बनना है तो बस डॉक्टर ही बनना है। तो इसी सपने को लेकर के मम्मी-पापा सबको बताया और फिर डिसाइड हुआ कि हम दिल्ली जाएँगे तैयारी करने। अब उस छोटे से शहर की लड़की जब कहीं बाहर पढ़ने जाए, तो लोग तो ताने मारेंगे ही कि आप अपनी बेटी को यहाँ भेज रही हैं, नहीं हुआ तो क्या? मतलब पहले ही डिमोटिवेशन मेरे अंदर आ चुका था कि नहीं होगा तो क्या होगा? और हुआ भी वैसे ही। बहुत मेहनत किया उस टाइम बट वो नहीं निकल पाया, नीट क्रैक नहीं हो पाया मेरे से पहले अटेम्प्ट में। तो जब घर आए तो ये पता चला कि लोग ये बोलना शुरू कर दिए कि सानू तुम अपनी मम्मी का पैसा बर्बाद कर दी। डायरेक्टली मेरे मुँह पे नहीं बट पीठ पीछे ऐसी बातें होने लगी कि गई आपकी बेटी ना पैसा बर्बाद करके आ गई। फिर लोगों के ताने-वाने सबको इग्नोर करके हम चल पड़े कोटा। वहाँ भी तैयारी किया मतलब इससे डबल ही मेहनत करी बट जब रिज़ल्ट आया तो वहाँ भी नहीं हुआ। तो अब तो आप सोच सकते हैं कि कैसा फ़ेज़ आ गया होगा मेरी लाइफ़ में कि हर दूसरा इंसान जो हमसे मिल रहा है वो कह रहा है अच्छा 2 साल वेस्ट हो गया। मतलब इस बातों पे लोगों की ज़्यादा गौर है कि लड़की है और वहाँ जिस शहर से आते हैं उसमें लड़की बाहर पढ़ने जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर शादी की उम्र, अरे 2 साल बर्बाद हो गया अब शादी कैसे होगा? एक तो मेरा वज़न बढ़ रहा था, वेट बढ़ गया है, 2 साल वेस्ट भी कर दिया, पैसे भी बर्बाद कर दिए माँ-बाप के। उसके बाद जब आए तो जब तीसरा अटेम्प्ट के लिए तो उसके लिए भी मेरी मम्मी तैयार थी कि नहीं एक बार और जाओ तैयारी करो या फिर फ़ॉरेन ही चली जाओ। अब कहते हैं ना जब कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो इंट्यूशन आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने मम्मी को बोला कि मम्मी अब तो नहीं, अब एक बार हम एलपीयू जाते हैं और वहाँ पे जाके फिज़ियोथेरेपी करते हैं। ऐसा था मेरे अंदर भी वो चीज़ भरा हुआ था कि नहीं, नीट तो करना ही है। तो मम्मी को बोल के निकले थे कि मम्मी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके भी तैयारी करेंगे। अब होता ये है कि कॉलेज लाइफ़ में कहाँ ही किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। आपका कोर्स इतना वास्ट है, उसके बाद आप किसी और चीज़ की तैयारी करो, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और फिर आता है कोविड, कॉलेज हो गया बंद। बचा मेरे पास कुछ भी नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो उसमें तो स सबके नंबर आएँगे ही। हमने सोचा यार क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पहले नीट नहीं निकला, फिर ये हम कुछ कर भी पाएँगे या नहीं? मेरे कॉलेज का सेकंड ईयर आ गया था और सेकंड ईयर आते ही ना हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करना है, आगे लाइफ में क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा? अब तो 2 साल बस कोर्स के बचे हैं। तो फिर आया उस टाइम सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था कोविड के टाइम पे। तो उसके बाद मेरे कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन आया। तो उसमें ना सारे वो देख रहे थे तो स्टैंड अप कॉमेडी करके एक पार्ट था। तो हमने सोचा हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल में तो मौका मिला नहीं, यहीं कर लेते हैं, अभी तो स्टेज पे जाना भी नहीं है, तो हम कर लेंगे ऑनलाइन इसको। तो हमने स्टैंड अप कॉमेडी में कर लिया पार्टिसिपेट। उसके बाद जब स्टैंड अप कॉमेडी में पार्टिसिपेट तो कर लिया, बट पता कुछ भी नहीं है कि क्या होता है कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है? मतलब ये सब एक-एक पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। फिर खोला यूट्यूब, उस पे सर्च किया कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है? कैसे होता है? कैसे करते हैं? क्या हँसाना होता है उसमें? ये सब पढ़ने के बाद पता चला अच्छा ऐसा होता है। फिर ना बचपन से ही ना एक्टिंग मतलब नानी, मम्मी सबके पास ना आंटियों की एक्टिंग करने का बहुत शौक था। तो हम सोचे कि
करके देखते हैं ये चीज़। और बिहार एक बहुत वो माना जाता है, मतलब लोग ऐसे थोड़ा दिखाते हैं बिहारियों को। तो हमने सोचा जब हम यहाँ पे हमें मौका मिल रहा है और वो भी अभी स्टेज तो है नहीं, ऑनलाइन करना है, तो ठीक है करके देखते हैं। और हम टॉपिक चूज़ किए बिहार। और बिहार टॉपिक चूज़ करने के बाद हमने लिखी स्क्रिप्ट उसके ऊपर प्रॉपर। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो हमें पता चला मेरा रैंक है 3rd। और उस 3rd रैंक में इतना खुशी हुआ कि जो जिस लड़की को कभी स्कूल टाइम में स्टेज नहीं मिला नाटक करने के लिए, वो यहाँ पे 3rd आ रही है, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। उसके बाद फिर थोड़ा-सा और चांस दिया अपने आप, बट उस टाइम इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब देखते रहते थे कि लोग वीडियोज़ बनाते हैं, वीडियोज़ क्रिएट करते हैं। तो फिर हमें लगा, फिर ना थोड़े टाइम के बाद, आई गेस 1 महीने के बाद आया एक और कॉम्पिटिशन, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया और मेरा रैंक आया 2nd। अब मैं हूँ एकदम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, जिसको कहते हैं ना एकदम आग भर गया मेरे अंदर, और मैं वीडियोज़ देखती थी इंस्टाग्राम पे, तो हम सोचे कि ये तो हम भी कर सकते हैं यार, क्यों नहीं करते हैं, करते हैं। तो उस टाइम ना लिप सिंक वाले वीडियोज़ देखते थे। हम घर गए तो वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिए, लिप सिंक वाले। और हमको जहाँ तक याद है 30 या 35 वीडियो लिप सिंक के बना चुके थे, क्योंकि सब वो कर रहे थे, तो हमको लगा हम भी करेंगे तो हम फेमस हो जाएँगे, और हम फेम के बहुत बड़े भूखे थे कि फेमस चाहिए, फेमस होना है। या दूसरा इंसान या तीसरा इंसान जो मिले मेरे उसको पहचाने मेरे काम को और बोले कि आप स्तुति हो, बस यही चाहिए था, बाकी कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद जब इंस्टाग्राम अकाउंट बना, उसपे 30 लिप सिंक वाली वीडियो जा चुकी थी। उसके बाद हम जाते हैं, अपनी छुट्टियों का टाइम था, तो हम अपनी फ्रेंड के यहाँ गए थे, हम यूपी में थे। तो वहाँ जाने के बाद पता नहीं, वहाँ भी अब वैसे होता है ना, खेत-वेत दिख रहे थे, तो हमने सोचा एक वीडियो बना के डालते, क्या पता ये वायरल हो जाए, क्योंकि और तो रूम के ही वीडियोज़ होते थे, तब पता ही नहीं था कंटेंट क्या होता है। तो उसके बाद हमने वो वीडियोज़ वहाँ पे बनाने के लिए फ़ोन खोला और देखा कि इंस्टाग्राम पे लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो चुका है। अब मेरे होश उड़ गए, जबकि मेरे उस चैनल पे कुछ भी नहीं है, उस पेज पे कुछ भी नहीं, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वही फ़ॉलो करते हैं। उसके बाद भी लग रहा था यार अब क्या होगा, इंस्टाग्राम बट मेल-वेल किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। और वहीं पे उसी टाइम इतना शौक चढ़ा हुआ था वीडियोज़ बनाने का, उसी टाइम एक रैंडम अकाउंट क्लियर कर दिया, जो कि पता नहीं था उस अकाउंट के बारे में कि वो अकाउंट हमको यहाँ तक लेके आएगा और 1 मिलियन लोग उस अकाउंट पे आएँगे। रैंडमली वो अकाउंट बना, यूज़र नेम वीज़र सब ऐसे ही डाल दिया। फिर जब घर गए तो ना एक दिन रात में सोए हुए थे, लग रहा था यार सबके वीडियोज़ वायरल होते हैं, मेरा वीडियो क्यों नहीं वायरल होता है? उसके बाद जब देखे तो बहुत ये देखे ना, मतलब जो एनालाइज़ करके ये निकला कि कंटेंट वायरल हो रहा है, मतलब जो रिलेटेबल चीज़ें बना रहे हैं उनके वायरल हो रहे हैं। हम बोले अरे! स्टैंड अप कॉमेडी में अभी-अभी तीसरा और दूसरा स्थान लेके आए, कैसे नहीं होगा हमसे, हम भी कर लेंगे। तो स्टार्ट किए पहले एक बच्ची का कैरेक्टर, स्कूल गर्ल। 5 जून 2021 को मेरा पहला कंटेंट गया था मेरे स्तुति एमडब्ल्यू वाले पेज पे। तो पहला वीडियो गया, और ऐसा होता है ना कि शुरुआत में ही पहला बनाया बूम ऐसे वायरल हो जाओ, वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। वो पहला वीडियो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, जो दोस्त थे उन लोगों ने लाइक कर दिया, और वो भी लग रहा था कि ठीक है चलो कर दिया, और शर्म भी आता है ना कि अरे कुछ नया किया है, दोस्त क्या बोलेंगे। ऐसे ही ना कंटिन्यूअस 1 महीने तक वीडियोज़ डाली और कोई भी रिजल्ट नहीं। अब लग रहा था कि अब क्या होगा? हमने किया अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कि अब हम वीडियोज़ नहीं बनाएँगे। यही अकाउंट जिस पे अभी 1 मिलियन लोग हमको प्यार करते हैं, देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, मेरे रिलेटिविलिटी को प्यार करते हैं, वो इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके ख़त्म कि अब तो नहीं बना रहे भाई, ख़त्म हो गया मेरा इतना ही टाइम, क्योंकि सबके वीडियोज़ तो वायरल हो रहे हैं, मेरे में ऐसी क्या ख़राबी है कि नहीं हो रहे हैं वायरल? ना एडिटिंग ढंग से आती थी, ना कुछ भी नहीं आता था ढंग से, बट कर रहे थे कोशिश। फिर बाद में वो होता है ना, डीमोटिवेशन आ ही जाता है, वो डीमोटिवेशन आया और बंद हो गया। उसके बाद जब 5 दिन के बाद जब बोर होने लगे, क्योंकि कोविड का टाइम था तो बोर होने लगे, तो हम सोचे कि इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर लेते हैं, अपना वीडियोज़ नहीं बनाएँगे, दूसरों का देख के उनको एप्रिशिएट करेंगे। इंस्टाग्राम को किया इंस्टॉल। उसके बाद जब देखते हैं तो उसपे ना नोटिफ़िकेशन आने लगे, और मेरे पास उस टाइम छोटा फ़ोन था, तो लगा फ़ोन ना हैंग होने लगा मेरा, कि फिर पता चला लोगों से, दोस्तों से पूछ के कि अच्छा वो लाइक्स, कमेंट ऐसे कोई वीडियो वायरल हो रहा है। तो हमको ना बहुत शौक था कि मेरे वीडियोज़ के आगे ना के लगे, मतलब वो होता है ना 10 के, क्योंकि उससे पहले तो ऐसे डिजिट्स में रहते हैं 999998, तो हमको था 10 के लगे। उसके बाद वो 10 के वाला जो मौका था,
जब मेरे वीडियोज़ वायरल होने लगे, हम खुशी का मेरे ठिकाना नहीं था। उसके बाद रात होते-होते तक वो वीडियोज़ पे आया 10 के, और पता नहीं वो 10 के इतना बड़ा नंबर था मेरे लिए कि मेरे आँख से टप, 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 टप आँसू आने लगा था उस टाइम कि क्या कर दिया, 10,000 लोग पसंद किए। उसके बाद तो एक अलग मोटिवेशन। जिधर हम रहते हैं समस्तीपुर में, उतना ये सब का क्रेज़ था ही नहीं कि वीडियोज़ बनाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी नहीं था। अब हम वहाँ से पहले जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अब 10,000 हो ना, मोहल्ले में भी सब, मतलब आंटियों को भी पता चला इन चीज़ों के बारे में, बट उनको अपने बच्चों के थ्रू। तो उनके बच्चों ने उनको समझाया कि अरे वाह! बहुत ज़्यादा हो गया। फिर भी उनका टॉन्ट गया नहीं। उनका ये कहना था, "कॉलेज में पढ़ने गई है कि वीडियो बनाने गई है? आँ? पिंकी, आपकी बेटी को इतना समय कैसे मिल जाता है?" तो ये सब ताने उनके चालू रहते थे। अब 10,000 से 20,000 पहुँचने में दिक्कत ही दिक्कत था। 6 महीने लगे, 6 महीने टोटल 10,000 से 20,000 होने में। क्योंकि अब हमको लगने लगा कि 10,000 पे जो फॉलोअर्स मेरे पास आए हैं, वो सिर्फ़ हमको सास-बहू देखना चाहते हैं मेरा। तो हम कंटिन्यूअस 6 महीने सास-बहू, सास-बहू, सास-बहू। उसके बाद जब नहीं होने लगे ना, मतलब 4 महीने, 5-5 महीने बीत चुके थे। तब लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मतलब लोग होता है ना कि एक चीज़ को बार-बार देखने से वो बोर हो जाते हैं, कि आप एक ही टॉपिक को थोड़ा मोल्ड करके बना रहे हो या ये वो। तो उस समय पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि शादी की वीडियोज़ बनाते हैं, और शादी हम 4-5 साल से अटेंड ही नहीं किए। लास्ट शादी मेरे मामा जी का था। उसी में से याद करके हमने बना दिया अदर्स वर्सेस अस। अब पता नहीं किस मुहूर्त में बनाया, कहते हैं ना जब अच्छा होने वाला रहता है तो वो हो ही जाता है किसी तरह। तो अब वो वीडियोज़ बना दिया, और वो इतनी चली कि उसके बाद फिर शादी वाले बनाने लगे। फिर बट उस समय एक बात समझ में आ गई कि आपके वीडियोज़ में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कंटेंट पे स्टिक रहोगे और उसको ही मोल्ड करके बनाते जाओगे, ऑडियंस एक टाइम पे बोर हो जाएगी। उसको आपके हर रूप देखना है। उन्होंने मुझे पहले एक्सेप्ट किया था सास-बहू, अब उनको शादी वाली पसंद आने लगी। धीरे-धीरे करके आपको अपने कैरेक्टर्स बढ़ाने पड़ते हैं। तब तक 100 के पहुँच चुके थे। बहुत लोगों से ये सुनने मिलता था ना कि अगर आप अच्छे फ़ोन में वीडियोज़ बनाओगे, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो ही आपको व्यूज़ मिलेंगे। अब चाहिए कि ये क्या बात हुई? फिर कुछ पैसे सेव किए, जो भी आए प्रमोशन से या फिर यूट्यूब से, जहाँ से भी, तो उसको सेव किया। उसके बाद जो पैसे बचे, उससे लिया पहला आईफ़ोन, और ये बहुत बड़ी बात था, बहुत बड़ा बात था मेरे लिए कि आईफ़ोन लेना। तो घर जब भी जाते हैं तो वो फ़ोन रहता है ना, तो नानी, मौसा जी, मौसी, ये लोग सब बोलते हैं, "एक छोटा वाला फ़ोन भी रखा करो पास में, ये महँगा वाला है, इससे शूटिंग करो, लाख रुपया का फ़ोन मत रखा करो।" तो मतलब वो सोच है हम लोगों की, मतलब हम लोग बहुत छोटे से जगह से आते हैं, और इतना मतलब बड़ा रकम, ये बहुत बड़ी बात होती है हम लोग के लिए, तो हम लोग बहुत सँभालना जानते हैं उस उन चीज़ों को। उसके बाद अब रहा मेरे कंटेंट में कॉन्सेप्ट कैसे आता है, कहाँ से आता है? सबसे पहला चीज़, बचपन से ही ना हम मम्मी का पीछा कभी नहीं छोड़ते थे। मम्मी जहाँ-जहाँ जाती थी, वहाँ-वहाँ मम्मी के साथ। अगर मम्मी आंटियों के पास जा रही है, तो हम भी आंटियों के पास जाएँगे। अब वो चीज़ें सुनना, कोई उस टाइम तो पता नहीं था कि कैरेक्टर बनने वाला है। तो कोई कैसे चल रहा है, क्या कौन-सी आंटी कैसे बोल रही है, कैसे क्या टॉन्ट दे रही है, ये सब सुनना बहुत पसंद था। सुनते थे, घर में आके एक्टिंग करते थे। अब जब कंटेंट क्रिएटर बन ही गए थे, तो उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने का समय आ गया था। अब हम चले जाते थे एकदम चिल मोड में, ऐसे सो जाते थे, उसके बाद ध्यान करते थे कि क्या-क्या बोलती थी, कौन-सी आंटी कैसे चलती थी, कौन-सी आंटी कैसे बात करती थी। तो जो भी मेरे कैरेक्टर होते हैं, वो कोई एक कैरेक्टर नहीं होता, 3-4 लोग होते हैं। किसी के चलने का स्टाइल कॉपी होता है उसमें, किसी के बोलने का स्टाइल, कोई कैसे क्या ताने दे रहा है, तो 3-4 लोग मिलके एक कैरेक्टर बनते हैं, और वो लोग बहुत पसंद करते हैं। अब रहा बात कि मेरे धीरे-धीरे फॉलोअर्स बढ़ते गए, और वेरिएशन लाना तो पड़ता ही था, क्योंकि ऑडियंस फिर पहली बार आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी दूसरे कैरेक्टर में, बट धीरे-धीरे वो आपको एक्सेप्ट करने लगती है। जब नहीं तो एक कंटेंट से वो बोर हो जाएँगी। मेरे वीडियोज़ आई गेस जब मेरे 500 के 400 के हुए होंगे, तब से हर वीडियो मिलियन जाती थी। तब तक मम्मी मेरी इंस्टाग्राम पे आ चुकी थी। अब अगर कोई वीडियो मिलियन नहीं गई, तो मेरी मम्मी का फ़ोन आता और कहती, "ये वीडियो में तुम ना अच्छा काम नहीं की हो, पता नहीं कहाँ एम पर तो गया ही नहीं।" अब मम्मी को कैसे बताएँ यार, मम्मी की अब ऑडियंस है, वो जब देखना चाहे, जब हो उनका तभी मिलियन जाएगा। मेरे बस में ये चीज़ें नहीं है कि मिलियन जाए ही जाए। उसके बाद फिर मम्मी का रोल आता है कि पहले हम जब शुरू किए थे, तब आंटी वाला कैरेक्टर, सास-बहू, यही कैरेक्टर चलते थे मेरे। तो हमको ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर हम कोई मम्मी ऊपर में लिख भी देंगे ना, तो मेरा वीडियो चलेगा या नहीं चलेगा। तो होली की बात है, पिछले साल जब हम कॉलेज में थे,
तो वो होली वाले में हमको बहुत मन हुआ कि हम मम्मी वाला वीडियो बनाएँ और बहुत हिम्मत करके मम्मी ऊपर में वो टाइटल डाल के और फिर वीडियो बनाएँ और वो इतनी चली वो वीडियो, लोग इतना प्यार दिए उस वीडियो को कि अब हमको लगता है मम्मी वाले वीडियो इतना लोग मतलब हमको ऐसे टाइटल दे दिए यूनिवर्सल मम्मी। तो अब इस कैरेक्टर में क्या होता है, मम्मी तो हम है नहीं, हमको उतना पता नहीं होता है, बट सबसे मेन जो होता है मेरे कंटेंट लिखवाने में या ये कुछ भी सोचने में कि अगला कंटेंट क्या जाएगा, उसमें सबसे बड़ा रोल होती है मेरी मम्मी और मेरे मोहल्ले वाले, जो हमको याद हैं और मेरे घर के लोग, सारे घर के लोग आते हैं मेरे वीडियो में। मतलब वो फिज़िकली नहीं प्रेज़ेंट होते हैं बट उनके रूप तो दिखते हैं। मम्मी मेरी डेली हमसे वीडियो कॉल करती है। अब वो वीडियो कॉल पे बताएगी ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, ये वो सब कुछ बताएगी। उन बातों को सुन के लेना, लिखना, अच्छा ऐसा कर सकते हैं या वैसा कभी-कभी कोई भी क्रिएटर हो, कभी-कभी उसका दिमाग स्टक होता है कि अब आगे क्या करेंगे? उस समय रोल आता है मेरी मम्मी का और मेरी मम्मी प्रॉपर बताएगी कि ये ऐसे करो, मम्मी लोग ऐसे करती है, तुम करके तो देखो। और पता ही नहीं वो क्या किस्मत है मेरी मम्मी का टच वुड कि जो भी वीडियो मेरी मम्मी कंटेंट देती है, वो वीडियो एक दिन में 5 मिलियन तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद फिर मम्मी का फ़ोन आएगा, देखी हम जो दिए वो एक दिन में 5 एम पर चला गया। 500 से मिलियन तक का सफ़र भी इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए क्योंकि वो एक आता है ना बहुत स्लो हो गए थे ग्रोथ और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर आए, लाना पड़ा उस बीच में लोगों को बताने के लिए कि अब एक इमेज बन चुकी थी आंटी, 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 आंटी। तो इन सब से तंग आके नया कैरेक्टर आई निब्बी, जो कि लोग इतना भर-भर के प्यार देते हैं उसको। निब्बी कैरेक्टर आई, बुआ, टीचर, स्टूडेंट, मम्मी अब बथेरे कैरेक्टर पड़े हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और लोग बहुत प्यार करते हैं उन सब कैरेक्टर को। वो सब कैरेक्टर ना एक होता है ना पुश करते हैं आपको मिलियन के टुवर्ड्स जाने में, वैसा हुआ। मेरे 800 के 900 के हुए, तो जिस दिन मेरे मिलियन हमें लग रहा था कि होने वाले हैं आज, तो वो ग्रोथ इतनी स्लो हो गई थी मतलब 99 के पे हम लोग अटके हुए थे कि मिलियन हो ही नहीं रहा था और सोच चुके थे कि आज तो होने ही नहीं वाला मिलियन। मम्मी का बट मेरी फ़ोन आया और मम्मी कहती है, "आज ही मिलियन होगा।" हम बोले, "नहीं मम्मी अभी तो वो 99 के और कुछ 99 के और एक छोटा-सा नंबर है मतलब 10-12 ऐसे कुछ है।" तो मम्मी बोलती, "नहीं, नहीं आज तो हो ही जाएगा" और हम चिल होके सो गए कि अब अगले दिन होगा। विदिन हाफ एन आवर मेरे भैया का फ़ोन आता है और बोलते हैं कि सानू मेरे फ़ोन पे 1 एम दिखा रहा और लिटरली उस टाइम हम शिवर करने लगे थे कि एक लड़की जो बहुत छोटे से है वो के देखने के लिए इतना तरसती थी, आज उसको अपने अकाउंट पे एम दिखेगा, मिलियन दिखेगा और वो मेरे लिए रिफ्रेश किया, इंस्टाग्राम खोले, रिफ्रेश किए और देखते हैं 1 एम। हमको लगा कोई ग्लिच है और हम बैठ गए बिल्कुल शांति से कि अभी 15 मिनट और वेट करेंगे। भैया को फ़ोन करके बोले 15 मिनट रुक जाओ, अभी और वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 15 मिनट क्या, वो नंबर्स बढ़ने लगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, छोटे-छोटे। हम बोले नहीं, अब तो हो गया और फिर वो इतना मतलब उसको बोल के हम बता ही नहीं सकते कि वो उस समय का एक्सपीरियंस कैसा था। और ये चीज़ें हो जाती हैं, लोग कहते हैं कि आप रीजनल क्रिएटर हो या आपको मतलब देसी लड़की हो, तो हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि देसी लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं और देसी लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। जब देसी लोगों के साथ इतने बड़ी-बड़ी ब्रांड आके काम कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ये देसी या रीजनल जो भी टैग होते हैं वो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से तो बेबुनियाद होते हैं। जो काम आप कर रहे हो हम भी वही कर रहे हैं। तो हमारे कंटेंट में बस यही होता है कि हमारा एक्सेंट वो होता है। तो आप किसी एक्सेंट की वजह से किसी को देसी या रीजनल क्रिएटर का टैग नहीं दे सकते हो क्योंकि जहाँ आप काम कर रहे हो वहीं हम भी कर रहे हैं और आप लोगों का प्यार है, ठीक है मेरी ऑडियंस देसी है, देसी लोगों का ही प्यार है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर बात करें टिप्स की कि आप कंटेंट क्रिएशन में आने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है या किन-किन बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। पहला, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात सब बोलते हैं बट ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है कंसिस्टेंसी। आप कभी इसको ब्रेक मत होने दो और फिर देखो सच में अच्छा होगा। उसके बाद आपको रखना है कि आप हम जो करते थे हम वो बता रहे हैं कि आप पहले हमको ऐसा लगता था हम बीमार पड़ जाएँगे तो अगले दिन के लिए तो मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो आप बैकअप में हमेशा रख के चलो। किसी को नहीं पता होता है ना कि आगे क्या होने वाला है। आप स्टार्टिंग फेज़ से अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवाएगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी कुछ बनाना चाहते हो, बहुत लोगों के दिमाग में सेम चीज़ें आएँगी, बट आपके दिमाग में जब वो आइडिया आया तो आप एक बार सर्च कर लो, किसी ने वो बनाई तो नहीं है या वैसा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस को सब पता होता है कि कौन कॉपी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर आप ओरिजिनल रहोगे, बी ओरिजिनल सबसे लाज़मी यही है, बी ओरिजिनल आप जितना ओरिजिनल रहोगे, लोग आपको उतना ज़्यादा प्यार करेंगे। और जो लोग भी ना हमारी मम्मी को ये बोलते थे ना, "बाप रे बाप! आपकी बेटी तो बहुत मोटी हो गई है, ब्याह करने में दिक्कत होगा।"
तो वही उसकी मोटी ही बेटी हर एक कैरेक्टर को बिल्कुल दिल से जीती है और उस कैरेक्टर में बिल्कुल ढल जाती है, अपने मोटापे को ही अपना ताकत बना के। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।